है भारतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है? बताइए, लोकप्रिय भारतनाट्यम बताओ भाई। केरला में क्या होता है? देखो, भारत में अगर देखोगे कुछ क्लासिकल डांस अगर देखोगे भारत में तो कुल 8 होते हैं। केरला में क्या होता है बताओ भाई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश में क्या होता है भाई? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में होती है। कौन सी पुड़ी? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपको पहले आंसर वाला ऑप्शन बताना चाहिए जिससे माइंड में एक सही आंसर की इमेज क्रिएट होती है। अदर ऑप्शन बाद में एक्सप्लेन करने से कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक है भाई। देखो, मैं इसलिए पहले आंसर नहीं बताता हूँ प्रिया जी, कि मैं चाहता हूँ कि पहले आंसर आप लोग बताने का प्रयास करो। ठीक है, इसलिए मैं पहले आंसर नहीं बताता हूँ। सर ताजमहल बहुत सुंदर बना है आपसे शाहजहां। प्रिया जी की जो शिकायत थी, देखो यार, कोई प्यार में ताजमहल बना दिया है, तुम प्यार में एक नौकरी भी नहीं ले सकते हो, तो एक नौकरी लेकर के दिखाओ इस बार। ठीक है, उसको बोलो, वो उसके मुंह से ये शब्द ना निकल पाए कि अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा को मनवाओ और उसको बनवाओ। तो किसी ने ताजमहल बना दिया तो तुम एक नौकरी तो ले सकते हो। ठीक है, प्रिया जी की जो बात थी कि सर जो है आप आंसर पहले बता दिया करिए फिर एक्सप्लेन करा करिए। प्रिया जी, मैं इसलिए आंसर पहले नहीं बताता हूँ, आप में से ही कई साथी उसका जवाब देते हैं। जब आप गलत जवाब भी देते हो ना, तो बाद में आपके दिमाग में जब मैं सही करवा देता हूँ तो आपको लगता है यार मैंने उसका जवाब गलत दिया था, ये सही होगा। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है सभी का भाई, इसीलिए मैं सोचता हूँ पहले आप लोग जवाब तब तक देते रहो, तब तक मैं चीजों को एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, चलो। केरल में क्या होता है? आपकी कथकली होती है, ध्यान रखें। केरल में कथकली होता है, ये ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। मैंने याद भी कराया था कि हमारे एक साउथ इंडिया से इलाहाबाद में एक अंकल जी आए थे, पहले बेचारे डोसा बेचे, डोसा नहीं बिका, उनको समझ में आ गया इलाहाबादी डोसा फोसा नहीं खाएंगे 100 रुपए का, इनको 20 रुपए का पूड़ी चाहिए। वो आंध्र प्रदेश से आए थे, तो वो कच्ची पक्की पूड़ी जो उनसे बनता था वो पूड़ी बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। थोड़ा आप लोग अपना दिमाग लगाते हो इसलिए मैं। और भरतनाट्यम कहाँ पे है? आपके तमिलनाडु में, ये ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में क्या होता है भाई? यूपी में क्या होता है? कथक होता है। क्या करें, कहाँ पे होता है यूपी में? कथक। ये कथक यूपी में कहाँ ज्यादा फेमस है, ये ध्यान कर, ये बताइए। ठीक है, रॉकी यू से। ठीक है, चले भाई। ठीक है प्रिया जी, इसलिए मैं तुरंत जवाब नहीं देता हूं। ऐसे ही असम में होता है सत्रिया। क्या होता है? सत्रिया। ये होता है आपके असम। कहाँ पे होता है? असम। ये ध्यान रखें, असम में सत्रिया होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़िया उड़ीसा में होती है, मणिपुर में मणिपुरी होती है। ठीक है, ये सारा याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम होता है केरल में, कथकली, मोहिनी अट्टम। आगे बढ़े, मोहिनी अट्टम भी आपके केरल में ही होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चले। हाँ, चलिए भाई अगला चलते हैं। सत्रिया असम में होती है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आते हैं, राजा रवि वर्मा किस राष्ट्र के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कलाकार थे? राजा रवि वर्मा बड़े फेमस पर्सनालिटी थे भाई, ध्यान रखेंगे। राजा रवि वर्मा, बड़ा प्यारा सा इनका नाम ही, आर आरवी। अच्छा, इस आरवी से कुछ याद आया क्या आप लोगों को? इस आरवी से कोई कमेटी याद आई क्या? आरवी गुप्ता कमेटी याद है क्या किसी को? आरबी गुप्ता कमेटी किसी को याद हो? किसी भाई को याद हो? 1998 में इसने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया था, बताओ। तो राजा रवि वर्मा की बात करेंगे। देखो, राजा रवि वर्मा को कहा जाता है पितामह। किसके पितामह कहे जाते हैं राजा रवि वर्मा? किसके पितामह? आधुनिक भारतीय कला की, जो मॉडर्न इंडिया का पेंटिंग होती है ना, जो आजकल लोग फेंक के इसे पेंट कर देते हैं, इसे मार मार के पेंट कर देते हैं, थपथपा के पेंट कर देते हैं, जिसे आप ऑयलिंग पेंटिंग कहते हो। जितने भी लेटेस्ट पेंटिंग के टूल टेक्नोलॉजी हैं, उनके पितामह थे ये। आधुनिक पेंटिंग के पितामह हैं, आधुनिक चित्रकारी के इनको पितामह कहते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, पापा कहे जाते हैं राजा रवि वर्मा जी। बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे राजा रवि वर्मा जी? ये थे त्रावणकोर के। त्रावणकोर कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है, ये ध्यान रखें। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है त्रावणकोर। वहीं के रहने वाले थे राजा रवि वर्मा जी। आधुनिक भारतीय कला के पितामह भी कहे जाते हैं। आधुनिक
भारतीय कला के या चित्रकार के भारतीय कला के ये पापा पितामह कहे जाते हैं राजा वर्मा जी। आरवी गुप्ता कमेटी किसी को याद आई? चलो मैं बता देता हूं। भारत में जो केसीसी आता है ना, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी जो सुझाव दिया था 1998-99 में, वो आरबी गुप्ता कमेटी ने ही दिया था, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलो क्या लिखें? जटायु, हाँ जटायु वध इन्हीं का है। बहुत बढ़िया, बहुत ये थोड़ा मेथोलॉजी वाले जो पेंटिंग होती थी ना, उस पे खूब पेंटिंग किया करते थे। किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण या विभाजन से है, जो किस पर आधारित? वृत्ति मतलब एक्यूपेशनल जो है, एक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है किसका बेसिस है, ये आपको बताना है। एक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आता है भाई? इसमें आता है भैया जॉब क्रिएशन, इसमें क्या आता है? लैंड क्रिएशन, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूपेशंस में। कह रहा है इसमें कौन सा आधारित है? परिवार का आकार, रिलीजन या प्रोफेशन, ये आपको बताना है सभी लोग। ठीक है, इसमें आता है आपका प्रोडक्शन, कितना उत्पाद किया जा रहा है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी में आती है व्यक्ति की इनकम। बताओ किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ या वितरण विभाजन किस पे डिपेंड करता है? लैंड ओनरशिप। चले 23 का डी, 23 का डी, 23 का डी, 23 का डी। चित्रकला का भी बैच शुरू करें? शुरू बिल्कुल करेंगे। ठीक है, सर आई थिंक क्या लिख रहे हैं? चलें, अब राजा रवि वर्मा से ही शुरू कराया जाएगा चित्रकला की क्लास हुई आप सभी की, परेशान ना होइए। चले ठीक है भाई, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना, देखो किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना जो होती है, एक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है उसके व्यवसाय से और उसके भू स्वामित्व दोनों से जो है डिफाइन की जाती है, दोनों से डिफाइन की जाती है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आप प्रोफेशन को चूज करोगे। ठीक है भाई, भूमि स्वामित्व से भी इसको डिफाइन की जाती थी पहले के समय में, जब ये होता था कि लोग किसानी करेंगे, कुछ लोग जो है व्यवसाय करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही आता था, लैंड ओनरशिप भी आता था। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप प्रोफेशन के साथ जाओगे। कमीशन ने इस प्रश्न को डिलीट मार दिया था, ये सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, गेस करने में आप डी कर सकते हो, लेकिन लैंड ओनरशिप भी इसका आंसर हो सकता है। जैसे मैंने बताया, इसमें क्या क्या आता है? इसमें जॉब आते हैं, लैंड ओनरशिप आते हैं, प्रोडक्शन आता है, इनकम आता है, और साथ ही साथ प्रोफेशन भी आता है, प्रोफेशन भी आता है। तो इसमें दोनों जवाब सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? इस वाले ऑप्शन के साथ जाओगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, डी। चले अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं भाई, विच ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्राइमरी एक्टिविटीज। बताओ भाई, प्राइमरी एक्टिविटीज में से क्या है? अब आप ढूंढ लो कि प्राइमरी कौन सा नहीं है। फिशिंग, वेविंग, बताओ, बुनाई, कृषि, खनन या बैंकिंग, ये वाला तो नहीं है प्राइमरी। बैंकिंग किस में जाएगा भाई? टर्सरी में जाएगा ना। ई वाला तो नहीं होगा, तो ई वाला ऑप्शन इसमें हटा दिए, इसमें हटा दिए। अब बताओ सी और डी में क्या जवाब सही? ठीक है, बताओ 24 का सही जवाब क्या होगा? चलो बताओ सी और डी में क्या होगा? ए सी डी होगा या सी ए बी? यानी कि देखो, सी ऑप्शन तो दोनों में, सी ऑप्शन देखना नहीं है, ए ऑप्शन दोनों में है। अब डी और बी वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन है। बताओ भाई, इसमें आप 100% श्योर हो? एग्जाम में ऐसे छांटना होता है आपको कि भैया ए और सी दोनों में है, तो दोनों नहीं देखना है हम। ठीक है, अब बताओ डी और बी में बुनाई और खनन, बताओ इसमें से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है? ठीक है, ए बी सी बताओ। कह रहा है कौन सी प्राथमिक गतिविधियां की है, कौन से है पूछ रहा है आपसे। ये 24 संख्या प्रश्न क्या आपका 24 है भाई। सी, ए बी सी। बुनाई आती है क्या? बुनाई आती है क्या आपकी? वेविंग आती है क्या पहले में? सी हो जाएगा इसका, बहुत बढ़िया। माइनिंग जो है वो प्राइमरी में ही आती है, ध्यान देंगे सभी लोग। तो ए बी और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ए बी, ए सी डी,
तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, बुनाई नहीं होगी, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ए सी और आपका डी। माइनिंग भी आपकी प्राइमरी में आती है, माइनिंग सेकेंडरी सेक्टर है, अक्षय कह रहे हैं। एक बार दोबारा से चेक करिए अक्षय माइनिंग किस में आती है, ठीक है, एक बार दोबारा से करिए, माइनिंग प्राइमरी में आती है, एक सेकेंडरी में आती है, अगर चेक कर लीजिए एक बार फटाक से चेक करके बताइए माइनिंग किस में आती है। कंफ्यूजिंग के लिए तो ये प्रश्न दिया गया है, बताओ फटाक से कमेंट करके, कोई सर्च करके बताओ माइनिंग किस में आती है भाई, प्राइमरी में या सेकेंडरी में आती है माइनिंग, एक बार चेक करो। ऐसे हलवा प्रश्न देखने में लग रहा था ना, इसलिए तो है कंफ्यूजन करो आप लोग, बताओ माइनिंग किस में आती है, फटाक से गूगल करके बताओ, कंफ्यूजन खत्म करो यहीं पे फटाक से। चलो आ जाओ। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, नॉट कह रहा है। अंगामी जो है नागालैंड में पाई जाती है, बिरहोर झारखंड में पाई जाती है, खस अरुणाचल में पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु में, ट्राइब्स है, ठीक है, ट्राइब्स की बात कर रहा है, कौन सी कहां पाई जाती है, प्रश्न संख्या 25 पे आ जाओ सभी लोग, ठीक है। अंगामी नागालैंड, बिरहोर आपके उत्तर झारखंड में, खस अरुणाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में। टोडा कहाँ पाई जाती है भाई, टोडा कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है नीलगिरी वाले क्षेत्र में, ये ध्यान रखेंगे नीलगिरी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश झारखंड, अच्छा नागालैंड पता है, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी भाई, कोई बताएगा मुझे, 1 दिसंबर में यहाँ पे लिख रहा हूं, उसका ईयर आप लोग बताओ। नागालैंड मैंने बताया हुआ है कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इसने दिखाया था जो पिछला सेंसस हुआ, ठीक है, प्राइमरी है ना, हाँ माइनिंग प्राइमरी में आती है, कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। चलो, नागालैंड ने निगेटिव जो है डिकेडल ग्रोथ दिखाया था पिछले जनगणना में, ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट रॉ मटेरियल से माइनिंग तो प्राइमरी। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी बताइएगा सभी लोग। नागालैंड में मैंने बताया है एक बड़ा फेमस पार्क है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटाकी, इंटाकी नेशनल पार्क है, कई बार बताया हुआ है, मुझे लग रहा अब तक आपको याद भी हो गया होगा, अब तक आप सभी को इंटाकी तो याद भी हो गया। अरुणाचल प्रदेश में भाई, अच्छा कोई बताए अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, बताओ कभी लोग, ठीक है, फटाक से कमेंट करके बताओ। झारखंड कब बना था पता है, झारखंड बना था आपका 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड के साथ 2 और राज्य बने थे, कौन कौन से, एक तो छत्तीसगढ़ बना था और एक उत्तराखंड बना था, बताओ इन दोनों का डेट बताओ कोई मुझे, और इनका क्रम ये है COG, पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना, और मैं तीनों का डेट आप सभी को बता चुका हूं, ये ध्यान रखें, बहुत बढ़िया जवाब। नागालैंड 1963 में बना, अब 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के निर्माण के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। कह रहा है कौन सा सही सुमिलित नहीं, अंगामी नागालैंड, खस, ध्यान देंगे, खस आपका जो है अरुणाचल में नहीं है, खस आपके जो है पहाड़ी ट्राइब है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हिली जो रीजन है जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख का कुछ क्षेत्र हो गया, वहां पाए जाते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा एक बड़े फेमस ट्राइब आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, उसे हम लोग कहते हैं अपातानी, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्राइब, APA अपातानी, ये ध्यान, ये अरुणाचल में पाए जाते हैं, काफी फेमस है। झारखंड में बिरहोर है, ठीक है, झारखंड में कोरबा है, झारखंड में असुर है, झारखंड में भुइयां है, ये ध्यान रखें। मणिपुर में कौन कौन से पाए जाते हैं भैया, जो अभी चर्चा में रहते हैं, जैसे मैती, कुकी, नागा, ये सब पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी भाई, ये हुई थी 1987, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखेंगे। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए मैं सही जवाब आपको लास्ट में बताता हूं, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, इससे ये होता है कि आप लोग प्रयास